एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपके पास करंट है, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जो करंट डेंसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है? कितना करंट फ्लो कर रहा है एक यूनिट एरिया से। So we can write J equal to I divided by A. मीन्स कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी यूनिट एरिया से, उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी. So it is defined as the amount of current flowing through a unit area held normal to the direction of flow of current. पर जो आपके पास जो एरिया है वो करंट की डायरेक्शन के क्या होना चाहिए? हमेशा नॉर्मल होना चाहिए. जैसे मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो जो एरिया है वो क्या होना चाहिए? इस करंट की डायरेक्शन के हमेशा नॉर्मल होना चाहिए. तब हम राइट डाउन कर सकते हैं J इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A. ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये? ओके. अगर अब हम कहें कि जो आपके पास एरिया है अगर वो ऐसे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अगर वो इस डायरेक्शन में है, तब हम कैसे राइट डाउन करेंगे करंट डेंसिटी को? देखो हमने तो क्या कहा, एरिया क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट के नॉर्मल होना चाहिए, है ना. तो अगर ये इस तरह से है तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम? ये वाला जो नॉर्मल होगा, ठीक है, और वो क्या होगा? A cos थीटा. तो उस केस में हम क्या करेंगे? J इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? I डिवाइडेड बाय A cos थीटा. हमने क्यों A cos थीटा लिया? क्योंकि हमें एरिया कैसा, और एरिया ऑलवेज कैसा होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? वो नॉर्मल होना चाहिए. एरिया ऐसे लाई करना चाहिए अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसलिए हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसका? A cos थीटा. क्लियर है? ओके. अच्छा, अगर अब हम एरिया वेक्टर की बात करें, देखो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में कि एरिया वेक्टर, अब जैसे ये वाला अगर एरिया है, सरफेस एरिया एंड एरिया इज सेम थिंग. एरिया है, अगर एरिया का अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ऐसे वाला अगर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ लाई करता है? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, तो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो वो करंट के डायरेक्शन के क्या होगा? पैरेलल होगा. क्लियर है? और अगर हम एरिया की बात करें, सिंपल सरफेस एरिया, तो वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट से. क्लियर हो रहा है आई थिंक आपको ये? ओके. अब करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट. जे की और आई की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है. एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं ये. ओके. अब देखो अगर हम यूनिट की बात करें, इसमें यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएंगे? करंट के क्या है? एम्पेयर, और एरिया के मीटर स्क्वायर. तो हम इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एम्पेयर मीटर स्क्वायर. क्लियर है आपको ये? ओके. तो ये था आपके पास करंट डेंसिटी के बारे में. करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. कैसा होना चाहिए वो? हमेशा फ्लो ऑफ करंट के क्या होना चाहिए? वो नॉर्मल होना चाहिए. तो हम राइट डाउन कर सकते हैं J इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A. अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है एक छोटा सा कंडक्टेंस के बारे में. कंडक्टेंस क्या होती है? देखें, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस का अगर हम उल्टा ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो वो किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस के बराबर होता है वो. सो इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय G. और उसको G से डिनोट करते हैं हम कंडक्टेंस को. ये आपको याद रखना है. ठीक है, मे बी आपने पहले भी पढ़ा हो. ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं G से, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस के, 1 डिवाइडेड बाय R. और अगर हम इसके ऐसा यूनिट्स की बात करें तो इसके ऐसा यूनिट्स क्या होंगे? रेजिस्टेंस के क्या होते हैं? ओम्स. तो इसका अपोजिट लेना है आपने, तो रेसिप्रोकल है इसका, तो ओम इनवर्स. ठीक है, ये वाली होगी O-1. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्टेंस के और यूनिट क्या होते हैं? मो. ठीक है, ओम का उल्टा कर दो तो मो, MHO, मो. ये भी होते हैं इसके यूनिट. और या तो आप हो सकते हो सीमन, S से भी डिनोट करते हैं इसके. ये इसके यूनिट्स हैं कंडक्टेंस के. ओके. ओके. अब नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है. ठीक है, कंडक्टिविटी.
कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रो, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है ये, ठीक है। ओके, अभी अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो क्या आएंगे इसकी यूनिट्स, देखो अगर हमने ये किसका है, रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होती हैं, ओम्स मीटर, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो गया, ओम -1 और मीटर -1, क्लियर है ये तो, ठीक है। और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो ओम -1 को तो हम मो भी लिख सकते हैं, तो मो मीटर -1, ठीक है। और सीमन, इसको सीमन भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सीमन मीटर -1, ठीक है, क्लियर। ये इसके यूनिट्स आ गए कंडक्टिविटी के। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी के, और कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस के, क्लियर है। हमने आज क्या क्या स्टडी किया, देखो करंट डेंसिटी के बारे में, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और जो आपका करंट होता था वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसी करंट की डायरेक्शन में ही लाई करता है ये, ठीक है, ये होता है। और हमने क्या कहा कि करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, बट जो आपके पास एरिया है वो क्या होना चाहिए, करंट के, फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, करंट के पैरेलल होता है, बिकॉज अगर ऐसे एरिया है इसका, जो अगर हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करें तो इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, तो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा उसके। और अगर हम सिंपल एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, उस करंट के डायरेक्शन के हमेशा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एरिया इस तरह से लेते हैं तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है हमने, a cos थीटा लेना है, जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ करंट के, क्लियर हो गया ये, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, इसे हम डिनोट करते हैं G से। और जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, क्लियर है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, थैंक यू।